अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे की इब्तिदा करते हैं सुर्खियों से। अहल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एमसेट काउंसलिंग में हिस्सा लेने की इजाज़त, हाईकोर्ट का हुक्म। सिंगापुर का दौरा गैर मामूली, वज़ीर आला की वापसी, अवामी नुमाइंदों को सिंगापुर रवाना करने का मंसूबा। मीर आलम तालाब को खूबसूरत बनाने के काम तेजी से जारी, मेयर और कमिश्नर बलदिया का दौरा। और मक्का मस्जिद की तज़ीन में मखसूस केमिकल की बजाय मामूली पेंट का इस्तेमाल, तारीखी मस्जिद की खूबसूरती मुतासर होने का अंदेशा। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को हिदायत दी है कि अहल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एमसेट काउंसलिंग में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरफ से दाखिल की गई एक दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है। बाज़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने काउंसलिंग की फहरिस्त में उन्हें शामिल न किए जाने के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने सिंगापुर के दौरे को गैर मामूली तजुर्बा करार दिया है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान वज़ीर आला ने बताया कि समाज के हर तबके को सहूलत और ज़रूरत के मुताबिक सिंगापुर में तरक्याती इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने सिंगापुर की तरक्की में मकामी अवाम के रोल की भी सताइश की है। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत के अवामी नुमाइंदों को भी सिंगापुर रवाना करने पर गौर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तरक्की के मामले में रियासत के कायदीन को तरबियत फराहम करने की सिंगापुर के वज़ीर आज़म से उन्होंने दरख्वास्त की है। वज़ीर आला ने बताया कि सिंगापुर के तमाम शोबों की तरक्की का उन्होंने तफसीली तौर पर जायज़ा लिया है। तेलंगाना कांग्रेस के तौसी इजलास के दूसरे दिन पार्टी को मजबूत बनाने का अहद किया गया है। पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह की क़ियादत में मुनक़्क़िदा इजलास में पार्टी की हालिया इंतखाबात में शिकस्त का भी जायज़ा लिया गया। साबिक़ वज़ीर जाना रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन जमात के तौर पर कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को कर्ज़ों की माफ़ी और दलितों को अराज़ी की तक़सीम, KG से PG तक मुफ्त तालीम और गरीबों को अमकिना की फराहमी के वादों को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी ने भी कहा कि कांग्रेस अवामी मफादात के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों के अलावा अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए और पार्टी कायदीन और कारकुनों को मिलकर पार्टी के लिए काम करना होगा। इस मौके पर D श्रीनिवास ने कहा कि पार्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को TRS के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में मेदक लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। इम्कान है कि 1 या 2 दिन में TRS उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पीर को हुए इजलास में पार्टी के सीनियर कायदीन के केशव राव, E राजेंद्र, हरीश राव के अलावा ज़िले मेदक के अरकान असम्बली और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मेदक लोकसभा नशिस्त के पार्टी उम्मीदवार का इंतखाब जाना रेड्डी करेंगे। इब्राहिमपट्टनम में पार्टी के 2 रोज़ा तौसी इजलास के आखिरी दिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल देहातों का दौरा करते हुए मुहिम चलाएंगे। दिग्विजय सिंह ने बताया कि पार्टी उम्मीदवार का ऐलान मंगल को किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि हैदराबाद में कोई भी रह सकता है, अगर किसी के साथ ज़्यादती की गई तो कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। हैदराबाद के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीर आलम तालाब के पास पार्क
चहलकदमी के लिए रास्ता और बाउंड्री वॉल की तामीर के कामों का पीर के दिन मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान, कमिश्नर बल्दियात सुमेश कुमार, मजलिसी कोऑपरेटर्स अजीज़ बेग, हबीब ज़ैन आरिफ और दूसरे मौजूद थे। माजिद हुसैन ने बताया कि मीर आलम तालाब के तहफ़्फ़ुज़ और उसको खूबसूरत बनाने के लिए वहाँ जो अराज़ी है उस पर एक आलमी तर्ज का पार्क तामीर किया जा रहा है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और ताहाल 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तेज़ी से तामीरी काम जारी हैं। इसके अलावा मोहम्मद माजिद हुसैन ने किशन बाग में तामीर किए जाने वाले तफरीही पार्क की अराजी का भी मुआयना किया। उन्होंने बताया कि किशन बाग में भी पार्क की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज हमारे साथ बहादुरपुरा के एमएलए मौजम खान साहब, कमिश्नर जीएचएमसी सुमेश कुमार साहब और यहाँ तमाम बल्दिया के पूरे अहदेदारों और अजीज़ बेग साहब, मुकामी कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ साहब, मुकामी कॉरपोरेटर के साथ हमने मीर आलम टैंक ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम का दौरा किया और साथ ही साथ किशन बाग पे जो अम्यूज़मेंट पार्क बनाने का जो एक इरादा है उसका पूरे तफसीली दौरा किया है। मीर आलम टैंक ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तकरीबन जो बाउंड्री वॉल का काम वो स्टार्ट हो चुका है और जो वहाँ पे एक पार्क हम लाना चाह रहे हैं हाई स्टैंडर्ड्स का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो पार्क है वो उसकी पूरी तामीराती काम, उसका पूरा लेआउट पूरा डिसाइड हो गया है। तो हमारा ये इरादा है कि 1 महीने के 1 से 1.5 महीने में वो पार्क का इनॉग्रेशन फ़ौरन तौर पे होगा और ये जो वॉकवे जो जैसा नेकलेस रोड के तरफ जैसा वॉकवे होता है वो वॉकवे मीर आलम टैंक में करीबन जल्द से जल्द वो भी स्टार्ट हो जाए। किशन बाग पे एक एक्सक्लूसिव प्लान है कि यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क ला सके। असउद्दीन अवैसी साहब की ये ख़ास हिदायत है और मौजम खान साहब ने भी ख़ास दिलचस्पी देते हुए ये एक प्लान को कमिश्नर जीएचएमसी के साथ बैठ के फाइनलाइज़ किया है। ये अम्यूज़मेंट पार्क एक वन ऑफ इट्स काइंड पार्क होगा पूरे हैदराबाद में। हैदराबाद के हर कोने से यहाँ पे लोग आएंगे इस अम्यूज़मेंट पार्क का लुत्फ़ उठाने के लिए और हमें उम्मीद है जिस किस्म का डिज़ाइन हमने तय किया है ये मुकम्मल होने के बाद से ये एक बहुत खूबसूरत हैदराबाद का अम्यूज़मेंट पार्क रहेगा। देखिए, अभी तक मीर आलम टैंक पे करीबन 11 करोड़ के सैंक्शन दिए चुके हैं। वो तकरीबन टोटल प्रोजेक्ट 40 करोड़ के ऊपर का है। अम्यूज़मेंट पार्क के लिए करीबन हमने 15 करोड़ रुपए रखे हैं किशन बाग अम्यूज़मेंट पार्क के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों की लागत करीबन 60 करोड़ के ऊपर जाएगी। मक्का मस्जिद में अरबाब मजाज की एक संगीन गलती का पर्दाफाश हुआ है। ये तारीखी इमारत जो पत्थर में बनाई गई है, इसकी तामीर व मरम्मत के कामों में पेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पत्थर की साफ़ सफाई के लिए एक खुसूसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो काफ़ी कीमती होता है और हुकूमत की जानिब से इस मकसद के लिए लाखों रुपए मंजूर किए जाते हैं। लेकिन अरबाब मजाज की गफलत का हाल यह है कि मस्जिद की इन पथरीली दीवारों को कीमती केमिकल से साफ़ करने के बजाय पेंट चढ़ा दिया जा रहा है। छत के अंदरूनी हिस्सों में पेंट कर भी दिया गया है। अगर यही पेंट मस्जिद के बैरूनी हिस्सों पर कर दिया जाए तो मक्का मस्जिद एक कदीम तारीखी इमारत की जगह एक आम किस्म की तामीर करदा मस्जिद नज़र आएगी और इससे मस्जिद की खूबसूरती मुतासर हो जाएगी। मालूम नहीं कि मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट को पेंट करवाने का मशवरा किसने दिया और किस से मंजूरी हासिल की गई। अगर मंजूरी नहीं मिली तो बग़ैर इजाज़त इस तारीखी और सकाफ़ती इमारत के साथ ऐसा करने की पादाश में क्या सज़ा होगी। हुकूमत की जानिब से मंजूरा लाखों रुपए छोड़कर ये सस्ता काम क्यों करवाया जा रहा है। अरबाब मजाज को चाहिए कि फ़ौरी हरकत में आएँ और काम रुकवाएँ, वरना एक बार मस्जिद की खूबसूरती मुतासर हो गई तो उसको वापस लाना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने 17 सितंबर को पुलिस एक्शन का जश्न बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर CH विद्यासागर राव ने कहा कि 17 सितंबर को तेलंगाना के तमाम अजला में तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने हुकूमत से भी 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा किया है। पुलिस एक्शन के दौरान पेश आए वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए तश्कील दी गई सुंदर लाल कमेटी की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए विद्यासागर राव ने कहा कि ये कमेटी सिर्फ पंडित नेहरू ने रवाना की थी और इसे तस्लीम नहीं किया गया।
महाराष्ट्र के धंगर तबके की नुमाइंदगी करने वाली जमात यशवंत सेना के सदर और उनकी टीम ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से इत्तेहाद करते हुए मजलिस के परचम तले इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। यशवंत सेना के सदर RB शर्मा ने बताया कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सदर मजलिस ने उनकी गुजारिश को मंजूरी दी है और बहुत जल्द महाराष्ट्र का दौरा करने का भी तयक़ुन दिया है। धनगर कम्युनिटी, धनगर समाज का एक बहुत बढ़िया पुराना संगठन है यशवंत सेना। और यशवंत सेना ऐसा संगठन है कि 12-15 साल में हर ब्लॉक लेवल तक उनका नेटवर्क फैला हुआ है। वो नेटवर्क यशवंत सेना और MIM दोनों साथ मिलके पॉलिटिकल विंग बना के MIM के झंडे तले आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र काउंसिल में एक साथ काम करना है, ऐसा हमारा तय हुआ है। वो काम को करने के लिए साहब ने मंजूरी भी दी है ओवैसी साहब ने, और वो खुद आके प्रचार का भी काम शुरू करेंगे, ऐसा ही आज बोल दिया है। तो हम बड़े उत्साहित होके अब महाराष्ट्र वापस जा रहे हैं। धन्यवाद। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SA शुकूर ने बताया है कि रियासती आज़मीन का पहला काफ़िला सफ़र मुक़द्दस के लिए 14 सितंबर को जद्दा रवाना होगा। उन्होंने मीडिया को परवाज़ों के शेड्यूल से वाकिफ़ करवाया। SA शुकूर ने बताया कि जुमला 18 फ़्लाइट्स के ज़रिए रियासत के आज़मीन हज के लिए जाएंगे। उनकी वापसी का आगाज़ 20 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि हज कैंप के इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सऊदी एयरलाइंस के है और शेड्यूल है हमारे फर्स्ट फ्लाइट का 14 सितंबर और आखिरी फ्लाइट है 28 सितंबर तक आखिरी फ्लाइट है। 359,975 जुमला 18 फ्लाइट्स है और जिनकी कैपेसिटी है 6050। हमारा हज का जो कोटा है 5380 का कोटा है। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट में अभी 664 तक वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और उसमें इंशाल्लाह और इजाफा होगा। लेकिन हम लोग 800 वेटिंग लिस्ट तक पासपोर्ट्स हम लोग मंगवाए हैं ताकि वेटिंग लिस्ट आने के बाद देर ना हो जाए, इसलिए हम इकरारनामे के साथ उनसे लिए हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट में नहीं आता तो उनको पासपोर्ट वापस किया जाता है। उसी तरीके से जुमला उमूर की तैयारियां भी, जैसे कि यहाँ पर इंतज़ामात के लिए, हज हाउस में इंतज़ामात के लिए खाने का, ताम का इंतज़ाम, ख़ियाम का इंतज़ाम और सप्लाइंग कंपनी जैसा मेंटेनेंस वगैरह के भी टेंडर्स हम लोगों ने कॉल किया था। अभी टेंडर ओपन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको भी आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। असम्बली हल्के गोशा महल के इलाके झिर्रा में पानी की शदीद किल्लत से मुतासर अवाम ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा उन्हें पानी सरबराह किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी और रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को वाटर वर्क्स के दफ्तर रवाना किया, जहां CGM से नुमाइंदगी की गई। रुकन कौंसल ने बताया कि बूस्टर की ख़राबी की वजह से सरबराही आब मुतासर हो रही थी, उसे फ़ौरन तब्दील करने की हिदायत दी गई है और तब तक मुतबादिल ज़राए से आवाम को पानी फराहम करने का तयक़ुन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मकामी मुसलमानों के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मकामी हालात से वाकिफ़ करवाया। वफ़द ने मजलिसी क़ायदीन को सहारनपुर के दौरे की दावत भी दी। आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने तनख्वाहों में इजाफा और उन्हें वजीफे की सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना दिया। आंध्र प्रदेश असम्बली के जारी इजलास के पेश नज़र इस धरने में रियासत के तमाम अजला से आंगनवाड़ी वर्कर्स की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना था कि रियासत में 1 लाख से ज़ायद आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 4,200 और हेल्पर्स को 2,200 रुपये तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। एहतजाजियों का कहना था कि मौजूदा दौर में ये तनख्वाहें वाजिबी नहीं हैं, इसलिए तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाना चाहिए।
खानगी मुलाजिमीन के PF मसाइल की एकसुई का मुतालबा करते हुए तेलंगाना BJP के सदर G किशन रेड्डी की क़ियादत में बरकतपुरा से बागलिंगमपल्ली तक रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि खानगी कंपनियों के मुलाजिमीन को कई मसाइल का सामना है। खानगी कंपनियों के इंतज़ामिया की जानिब से मुलाजिमीन को धोखा दिया जा रहा है और उन्हें PF से महरूम किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए और उनके मसाइल की यकसुई की जानी चाहिए। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा और प्रोफेसर्स ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी तलबा ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा यूनिवर्सिटी को आंध्रा और तेलंगाना के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त तक इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। लैंड ग्रैबिंग मुकदमात की समाअत करने वाले कोर्ट ने मल्लेपल्ली के इलाके अफजल सागर में मकानात तामीर करने वालों को अदालत से रुजू होने के लिए 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। मुतासर अफराद ने मीडिया को बताया कि वो सर्वे नंबर 166 की 27 एकड़ अराजी पर गुज़िश्ता 50 सालों से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने मकानात में नल और लाइट की बिल्स और टैक्सेस भी अदा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत का ये इस्तदलाल है कि मज़कूरा सर्वे नंबर की अराजी सरकारी है। इस सिलसिले में मकीनों को नोटिस जारी की गई थी, जिस पर मुतासर अफराद कोर्ट से रुजू हुए थे। बाज़ मुतासरीन अब तक अदालत से रुजू नहीं हुए। अदालत उन्हें दोबारा नोटिस जारी करेगी। वाज़ेह है कि हुकूमत की कार्रवाई होगी तो इलाके के ज़ायद 600 मकानात मुतासर होंगे। साल 2007 में 25 अगस्त को गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए जुड़वां बम धमाकों के महलूकीन को खिराज पेश किया गया। CPI की जानिब से गोकुल चाट में महलूकीन की याद में शमें जलाई गईं। इस मौके पर CPI के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। CPI के कायदीन ने कहा कि आलमी सतह पर दहशतगर्दी के वाक़यात में जो इजाफ़ा हो रहा है, उसकी वजह अमेरिका की गलत पॉलिसियाँ हैं। निर्मल के म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन और मकामी मजलिसी सदर अजीम यहिया और दीगर जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मकामी ओहदेदारों ने कदीम तरकारी मार्केट को दूसरी जगह आरजी तौर पर मुंतकिल किया था और अब उसे मुस्तकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे करीब 200 गरीब मुस्लिम और दलित तरकारी फरोशों को नुकसान होगा। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने निर्मल के रुकन असम्बली और दीगर ओहदेदारों से बात की और मार्केट मुंतकिल न करने के लिए नुमाइंदगी की। दुनिया की मुक़द्दस तरीन जगह काबतुल्लाह और हरम मक्का में सिक्योरिटी और दीगर अहम खिदमात पर मुतय्यन याकूतपुरा के नौजवान इलियास सिद्दीकी ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और दीगर मजलिसी कायदीन से मुलाकात की। सदर मजलिस ने इस एजाज़ पर इलियास और उनके वालिद को मुबारकबाद दी। मैं हरम में काम करता हूं और एक वाहिद इंडियन है जो वहां पर काम करता हूं मैं, तो इसी बिना पर यहाँ पर मुलाकात करने आया थे हम। वहाँ पर मुझे अवार्ड मिला, तो इसी मैं वहाँ पर नेटवर्क और सिक्योरिटी इंजीनियर पे काम करता हूँ और हरम में, और वाईफाई बस हरम का जो न्यू वाईफाई लॉन्च हुआ उसमें उसमें मेरा मेन रोल है। तो इसी बना पर मुझे अवार्ड मिला था, तो यही चीज़ बतलाने के लिए मैं यहाँ दारुस्सलाम आया था। तो मैं यहाँ पर बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इससे सबसे मुलाकात हुई और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं यहाँ पर अल्लाह ताला मुझे ये मुकाम पर पहुँचाया। मुझे बिहार के किशनगंज हलके से मुंतखब कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट असरारुल हक कासमी ने हैदराबाद के दौरे के दौरान मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उन ताकतों पर शिकंजा कसे जो मुल्क में फ़िरक़ा वाराना बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रेड हिल्स में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चंद अनासिर दानिस्ता तौर पर फसाद का माहौल बना रहे हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस सिलसिले में मुबैना तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि एनडीए के इक़्तिदार संभालने के बाद से मुल्क में सैकड़ों फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं, जिससे अक़लियतें खौफज़दा हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली हुकूमत को अक़लियतों में एतमाद बहाल करना चाहिए। आंध्र प्रदेश दलित और कबायली सरपंचों की तंजीम ने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना दिया। एहतजाजी तंजीम ने रियासत के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को एक मकतूब भी रवाना किया है, जिसमें SC/ST सब प्लान के तहत मुख्तस किए गए फंड्स की फौरी इजराई और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया गया। सिकंदराबाद में कचरे के अंबार से एक नौमौलूद की लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक मकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। बच्चे की लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। महकमे इंसदाद रिश्वत ACB के अहदेदारों ने रिश्वत लेते हुए महकमे आबकारी के इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुशीराबाद के आबकारी इंस्पेक्टर निज़ामुद्दीन को एक शख्स से 90,000 रुपये रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अहल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एमसेट काउंसलिंग में हिस्सा लेने की इजाजत, हाईकोर्ट का हुक्म। सिंगापुर का दौरा गैर मामूली, वजीर आला की वापसी, अवामी नुमाइंदों को सिंगापुर रवाना करने का मंसूबा। मीर आलम तालाब को खूबसूरत बनाने के काम तेजी से जारी, मेयर और कमिश्नर बलदिया का दौरा। और मक्का मस्जिद की तज़ीन में मखसूस केमिकल की बजाय मामूली पेंट का इस्तेमाल, तारीखी मस्जिद की खूबसूरती मुतासर होने का अंदेशा। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। फ़ी अमानिल्लाह।